हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 16 का ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियोस दे दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करना है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वहाँ से जो भी लेक्चर्स आपसे मिस हुए हैं वहाँ से जाकर आप उन्हें कम्प्लीटली कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे कनेक्ट हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, है ना, तो उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम जो है ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज भी डिस्कस कर लिया है ना, कोर के आधार पर भी हमने ट्रांसफार्मर के टाइप्स को समझ लिया। और हम जो है आज की इस वीडियो में आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर आपके बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, यानी किस बेस पर, यानी कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो चौथा नंबर आपका जो है आधार होता है आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो इसके बेस पर हमारे दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा आपका होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब ये दोनों क्या हैं, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। मैंने यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लिख दिया। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, ऑटो मतलब अपने आप, है ना, अपने आप ट्रांसफार्मर चलने वाला है ना। अब चले ऐसा चलने का मतलब ये नहीं कि अब वो दौड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है, यानी एक वाइंडिंग होगी सिर्फ, है ना। जैसे कि मैं अभी तक आपको बता रहा था ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग वाला इस तरह से, है ना, बीच में कोर आ जाती थी। लेकिन यह हमारा क्या है, यह हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर की बात होगी तो उसमें क्या होता है, एक इस तरह से कॉइल बनी हुई होती है और इसी में से इस तरह से लूप बना दिया जाता है ना, और ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ये आपका इनपुट हो जाएगा। तो ये आपका होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी इसमें कुल मिलाकर एक ही आपकी कॉइल होती है ना, जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है ना। केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइंडिंग तो एक ही है ना, यही प्राइमरी का काम करेगी और यही सेकेंडरी का काम करेगी, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड टाइप था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, है ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो देखिए, उच्च मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उच्च मान मतलब हाई वैल्यू को अगर आपको मेजर करना है ना, या वोल्टेज या फिर विद्युत धारा, अगर मान लीजिए आपको हाई वोल्टेज मेज़र करना है या फिर हाई करंट को मेज़र करना है, तो आप नॉर्मली जो आपके मल्टीमीटर आते हैं उनसे तो टेस्ट कर नहीं सकते। तो उसके लिए एक यंत्र बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भी दो टाइप होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, जो कि दो तरह के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर तो एक ही प्रकार का होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है ना, ये दो तरह का होता है ना, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, देखिए, पहला आपका होता है धारा ट्रांसफार्मर, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीटी बोला जाता है। सेकंड आपका होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही कहते हैं और इसे पीटी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विभव ट्रांसफार्मर भी हो सकता है ना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोले चाहे विभव ट्रांसफार्मर बोले, बात एक ही है ना। समझ में आया। तो देखिए, सीटी और पीटी क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो समझ में आया, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आपसे कोई बोलेगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहेंगे दो टाइप के होते हैं, है ना, सीटी और पीटी, यानी धारा ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, या फिर विभव ट्रांसफार्मर, या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बात एक ही है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। इसके बाद हम जानेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो यह एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा अपचायक, है ना, स्टेप अप की बात कर रहा है ना, अपचायक प्रकार का क्या है, छोटा ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, छोटा प्रकार का, है ना। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक दो लपेटें ही होती हैं, है ना। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक दो लपेटे अथवा एक सीधा
और मोटा तार लगा होता है ना। इसके जो है एक प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, केवल 1-2 लपेटें ही होंगी, ज़्यादा लपेटें नहीं होंगी, और एक सीधा और मोटा तार इसमें उपयोग किया जाता है। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार की होती है और इसमें अनेक लपेटें लगाई जाती हैं, है ना। नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में, और नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में। समझ में आया। और तार की मोटाई की बात करें तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें वायर की जो मोटाई है वो कम पतली होगी, है ना, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें तार की मोटाई अधिक होगी, है ना। तो यही आपको समझाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तार की वाइंडिंग पतले तार से की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसे हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, है ना। तो यह एक वोल्टेज अपचायक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है ना। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की होती है, यानी इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग की जाएगी वो पतले तार से की जाएगी और अनेक लपेटें लगाई जाएंगी, है ना। जस्ट उल्टा है सीटी का, है ना। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में मोटा तार होगा और इसमें जो है 1-2 लपेटें ही होंगी, यानी सीटी और पीटी एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सीटी है यानी करंट ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में 1-2 लपेटें और मोटा तार इसमें उपयोग किया गया, है ना। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या था, सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार का इस्तेमाल किया गया और अनेक लपेटें लगाई गई। इसका उल्टा यहाँ पर है लिखा हुआ, देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार से और अनेक लपेटें हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, जबकि जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें मोटे तार का इस्तेमाल किया गया और 1-2 लपेटें लगाई गई, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सीटी क्या है, पीटी क्या है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है 440, है ना, इवन 11,000 वोल्ट, इतने वोल्टेज आते हैं। तो मेजर करने के लिए क्या होता है, सब स्टेशंस पर सीटी और पीटी लगाया जाता है, जिससे कि करंट और वोल्टेज को मेजर किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको डायरेक्ट मीटर में दिख जाएगा कि इतने वोल्टेज आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, इसका एक अलग लॉजिक है। तो समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने जो है आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार को डिस्कस किया है ना। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मैंने आपको दोनों को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई टाइप नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, धारा ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी और पीटी जिसे बोला जाता है। फिर मैंने आपको सीटी और पीटी के बारे में बताया, है ना, सीटी क्या है, पीटी क्या है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है व्यापारिक आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल, है ना, यानी व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आपको जो है कुछ डायग्राम, कुछ चित्र बनाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, तो आपको करना क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाना है ना, जो कि आपकी बुक में दिया गया होगा, है ना। ये वाला आपका डायग्राम है, इसे आप बना लीजिएगा। और मैंने जो है ये आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किए हैं, है ना, तो आप वहाँ से भी देखकर बना सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको बनाना है, 1 मिनट, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, लेकिन कैसा है, अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर तो है लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर है। और इसकी बात करें तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है लेकिन उच्चाई प्रकार का है, आप देख सकते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, तो ये भी आपको बनाना है। इसके बाद सीटी और पीटी के डायग्राम बनाने हैं। देखिए सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये चित्र भी आपको बना लेना है, आपकी बुक में होगा। इसके बाद आपको पीटी का डायग्राम बनाना है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये होता है ना, वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी इसे बोला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये भी आपको बना लेना है। ओके, तो ये सारे के सारे डायग्राम आपको नोट्स की पीडीएफ में मिल जाएंगे या फिर आपकी बुक में होंगे, तो देखकर आप इन्हें बना लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप जो है उस क्लास को देख पाएँ। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई कर पाएँ, है ना, उन्हें भी एक अच्छा चैनल मिल पाए। और उन्हें नोट्स भी ज़रूर शेयर करिएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।